दोस्तों कहते हैं ना कि किसी एक की गलती बाकी अन्य सभी के लिए एक सबक है। ऐसा ही कुछ एक स्कूल में हुआ जब दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना मैडम जी एक स्कूल का औचक निरीक्षण करती है और मंत्री जी स्कूल में सरप्राइज विजिट पर पहुंच जाती है। उसके बाद जो स्कूल का उन्होंने हाल देखा वो काफ़ी चौंकाने वाला था और उस हाल को देखकर के जो प्रिंसिपल पर, टीचर्स पर और स्कूल पर जो उन्होंने एक्शन लिया वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। कहीं आपके स्कूल में तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए ये वीडियो एक सबक और एक सूचना के इन्फॉर्मेशन के तौर पे बनाई जा रही है, ताकि अगर आपके स्कूल में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत ठीक कर लें आप। और वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप हफ्ते के 6 दिन आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका एक दिन में थोड़ी सी कहीं गलती हो जाती है और उसी गलती के दौरान कोई आ जाए या वो गलती पता लग जाए तो आपका 6 दिन का सारा काम जो है, अच्छा जो भी मेहनत है वो सब बेकार हो जाता है और उस एक दिन उस काम को उजागर कर दिया जाता है। और आजकल तो आपको पता ही है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है। एक्चुअल में मामला एक स्कूल का है जहाँ पर शिक्षा मंत्री जी सरप्राइज विजिट पे पहुँच जाती है और मैडम जी सबसे पहले सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचती है। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? नमस्कार जी, नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आइए थोड़ा अपने स्कूल का चक्कर लगा लेते हैं। मैडम जी स्कूल दिखाने के लिए चलती हैं। इतनी देर में एक क्लासरूम से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, मतलब काफ़ी शोर सा हो रहा था। वैसे छोटे छोटे बच्चे शोर मचा ही लेते हैं। अंदर गई मैडम जी, शिक्षा मंत्री जी, और पता चला कि वहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है तो भाई कहाँ है टीचर, पूछा प्रिंसिपल मैम से। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि टीचर वो जो है टीचर आ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम और वगैरह वगैरह टेस्ट के काम में बिजी हैं। तो मंत्री जी भी वहीं पर खड़ी रहती हैं और वो 10-15 मिनट वेट करती हैं। 10-15 मिनट में भी जब टीचर नहीं आए तो पता चला कि कोई वहाँ पर टीचर है ही नहीं और जिसको वहाँ पे होना चाहिए था वो स्कूल में आज आए ही नहीं है। ऐसे और भी स्कूलों क्लासों में जाती है तो ऐसे कुछ बाकी मतलब क्लासेस में तो चल रहा था, मतलब पढ़ाई हो रही थी, टीचर्स थे, लेकिन 2-3 रूमों में टीचर नहीं थे। अच्छा, जब वो मैडम कहते हैं कि भाई सीधा चलो और अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ, तो अटेंडेंस रजिस्टर में पता चला कि स्कूल में 2-3 टीचर आए ही नहीं है, जिनकी कोई भी सूचना प्रिंसिपल के पास नहीं है। अगल बगल को टीचर और बोलते हैं कि भाई ये टीचर नहीं आए तो कोई सूचना नहीं है। अब मैडम जो और गुस्से में आ जाती है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब छोटा सा स्कूल है, मतलब कम से टीचर हैं और वहाँ पर भी प्रिंसिपल को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल को तो पता होना चाहिए कि कौन कौन टीचर नहीं आ रहे। तो एक्चुअल में देखो ज़रा क्या हुआ वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने रजिस्टर निकाल करके सबका देखना शुरू किया। पता लगा कि कोई टीचर तो लंबे टाइम से नहीं आ रहे थे, कोई जो है शॉर्ट लीव में गए थे, अब कहाँ गए हैं वो पता ही नहीं है। अच्छा, जब भी एज ए टीचर आपके लिए है कि जब भी आपकी क्लास से अगर कोई बच्चा बाहर जाता है, कई बार बच्चे बीमार पड़ते हैं या कई बार बच्चे आधी छुट्टी लेकर के चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए एप्लीकेशन, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, बच्चों से एप्लीकेशन ज़रूर ले लें। एक मूवमेंट रजिस्टर होता है, स्टूडेंट मूवमेंट रजिस्टर और एक टीचर मूवमेंट रजिस्टर। तो जो बच्चा बाहर जा रहा है, चाहे वो छोटे बड़े काम जैसे भी काम से जा रहा हो, उसको मूवमेंट रजिस्टर में ज़रूर लिखें, ताकि अगर बाय द वे कभी क्लास में आ जाए और सोचो आपकी क्लास में ही है, बच्चे गिने कितने हैं और पता लगा कि बच्चे अटेंडेंस तो 40 हैं लेकिन बच्चे वहाँ पर 38 हैं, तो पता लगा भाई 2 बच्चे कहाँ गए, तो वो 2 बच्चे तो चले गए लेकिन उनकी कहीं मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ऐसे में स्टूडेंट मूवमेंट रजिस्टर में उनका ज़रूर रिकॉर्ड रखें। और जब भी टीचर कहीं बाहर जाएं, क्योंकि स्कूल के भी बहुत सारे काम होते हैं, टीचर्स जाते हैं काम से ही जाते हैं, कई बार अपना भी कोई पर्सनल काम हो जाता है क्योंकि सांसारिक जीवन है। तो ऐसे कंडीशन में एक टीचर मूवमेंट रजिस्टर भी होता है,
तो उस टीचर मूवमेंट रजिस्टर में आप अपना लिख करके जाएंगे तो क्लियर रहता है कि भाई ये टीचर इतने बजे कहाँ गया है और क्यों गए हैं। तो मैडम फिर आगे भाई उनसे डायरेक्टली सीधा बुनियाद का डाटा मंगाती है। आप अपना मिशन बुनियाद का डेटा दिखाइए। ये लेवल 1 की क्लास को कौन पढ़ा रहा है हिंदी में, लेवल 1 के स्टूडेंट्स को? दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर को बुलाइए। दिनेश जी, कि ये एकदम से इतने कम कैसे हो गए बच्चे लेवल 1 में? MCD में भी इनकी पहली बार सरकार बनी है। तो MCD में पहली बार सरकार बनी है तो ये ज़्यादातर विजिट जो है MCD स्कूलों में कर रहे हैं, और ये जो आपने वीडियो देखी वो MCD स्कूलों का ही था। तो जब बुनियाद का डाटा मांगा तो भाई जोरों शोरों पे बुनियाद चला रहे हैं DOE के स्कूलों में भी और MCD के स्कूलों में भी। अब फ़िलहाल इनका MCD स्कूलों पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि यहाँ पर नया इसे लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। तो क्या कहा मैडम जी ने, एक बार सुन लीजिए उन्हें भी। हाँ, और मैडम कहती हैं कि भाई रिकॉर्ड कहाँ है, मतलब कितने बच्चे लेवल 1 में हैं, कितने लेवल 2 में हैं, लेवल 1 को कौन पढ़ा रहा है, हिंदी कौन पढ़ा रहा है, मैथ कौन पढ़ा रहा है। तो इस तरह से मैडम जो है सारा डाटा मांगती है। पता चलता है कि प्रिंसिपल को कुछ पता ही नहीं है कौन लेवल 1 में है, मतलब बच्चे एटलीस्ट पता होने चाहिए। देखिए अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए, है ना। चाहे आपके फ़ोन टैब में वो रिकॉर्ड हो, एक्सेल सीट में अपना बना के रखें। एक्सेल सीट सबसे बेस्ट होता है, वो आपके साथ होता है। और अगर आपको एक्सेल सीट कैसे मेंटेन करते हैं, बहुत मतलब अच्छे तरीके से आप सरल तरीके से अपना एक्सेल सीट आप मेंटेन रख सकते हैं। उसमें सारा जो भी स्टूडेंट डाटा है, अगर आपका बाय द वे कभी रजिस्टर वगैरह इधर उधर हो जाए तो आप टैब में दिखा सकते हैं, फ़ोन में दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, ऐसा है। तो एज ए स्मार्ट वर्क आपका वो दिखेगा। तो पता चला कि प्रिंसिपल को भी नहीं पता, फिर पता चला कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उन्हें उनसे पहले कौन पढ़ा रहे थे उन्हें ही नहीं पता, टीचर पढ़ा कौन रहे यही नहीं पता चला। अब भैया जब इतनी दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं मंत्री जी अगर स्कूल में गए हैं तो भाई एक्शन तो लिया जाएगा। तुरंत DD सर को कॉल किया गया, DD सर को बुलाया गया, DD सर से पूछा गया कि भाई आप क्या एक्शन ले रहे हैं। प्रिंसिपल को कहा गया कि भाई जो टीचर्स बाहर हैं उन पे आपके नहीं क्या एक्शन लिया, और फिर से जो टीचर बाहर थे उन पर तुरंत एक्शन लेने के लिए HOS को लेटर बनाने के लिए कहा, और DD जो कि वहीं पे आ गए थे तो तुरंत DD को भी बुलाया और उनको पकड़ा दिया कि भाई इन टीचर्स पर एक्शन लिया जाए। अब उसके बाद प्रिंसिपल को भी शोकॉज नोटिस की बात हो रही थी स्कूल, मतलब एटलीस्ट ये है कि अगर जो भी आप कर रहे हैं एटलीस्ट मिशन बुनियाद पर ज़्यादा फोकस है तो मतलब रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन होना चाहिए कि भाई क्या है, कितने हैं, लेवल 1 लेवल 2 कितने बच्चे आए हैं, बच्चे का एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो किस सेक्शन किस क्लास के हैं। तो एटलीस्ट सारा डाटा, जब डाटा आपके पास होता है तो जो भी बाहर से कोई आते हैं वो आपसे क्या मांगते हैं, सीधा डाटा मांगते हैं। अब डाटा जब हमारे पास होता है तो एक लगता है कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, सही से कर रहा है। कई बार स्कूल में क्लास में पहुंच जाते हैं तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो डाटा है रिकॉर्ड में वो एक्चुअल में भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है। देखिए डाटा का कई बार बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाता है, कई बार बच्चा नहीं पढ़ पाता है, कोई मिनिस्टर आ जाए तो मंत्री के सामने कई बार और भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट एटलीस्ट रिकॉर्ड डाटा होना चाहिए और बुनियाद पर उनका ज़्यादा फोकस है। ये जो हाल था वो MCD स्कूल का था, लेकिन कई बार वो DOE के स्कूलों में भी आ जाते हैं और सारा डाटा जो है एटलीस्ट सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लेते हैं। कब कौन सी चीज़ चेक कर ली, क्योंकि मैडम को भी पता है कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 1 में क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसे कैसे लेवल 2 तक पहुंचाया जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आप अपना डाटा जो भी है वो मेंटेन करके रखें। कुछ इस तरह से अगर आपके स्कूलों में हो रहा है तो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब जगह लगभग होता है, क्योंकि DOE के स्कूलों की बात करूँ तो भाई 4-4, 5-5 और 6-6, 10-10 हज़ार बच्चे हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है। बट हाँ, टोटली ब्लैंक हो, प्रिंसिपल को भी कुछ ना पता, टीचर्स को भी कुछ ना पता, बच्चों को भी कुछ ना पता, तो फिर लगता है कि मैडम ने कहा कि भाई हम लोग ये मिशन बुनियाद चला रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल जीरो हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आप जो है थोड़ा सा जो अपना डाटा है वो रिकॉर्ड है वो ठीक रख लें, और बाकी इसी तरह से आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी एजुकेशनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ जुड़े और आपके साथ जो भी अपडेट है वो शेयर होती रहेगी। धन्यवाद।